नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपने करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। टॉपिक था अपना संख्या पद्धति। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपना बात कर लेते हैं। देखो, इससे पहले अपना एक टॉपिक तो पूर्ण हो चुका, आपने क्लास देखी होगी प्रतिशत वाला। अब अगला टॉपिक अपना चल रहा नंबर सिस्टम। इसमें क्या थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एकदम मैथ का क्या बेसिक है, ये सभी क्या टॉपिक में काम में आएगा। आपके बात समझ में आ गई तो इसको अच्छे से करेंगे तो आगे आपके क्या हो जाएगी, क्वेश्चन सोल्व करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ये जो आपका बैच है स्पेशल पशु परिचर के लिए है। आपने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की नहीं की, अभी कर दो भाई, टाइम है आपके लिए। सितंबर में एग्जाम होगी तो अभी आप क्या है पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो आपका बैच आराम से मई जून तक क्या हो जाएगा, मैथ का बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में क्या है 2 महीने आप टेस्ट सीरीज, फिर क्या लगाएंगे अपन, टेस्ट स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो ये मई जून तक क्यों होगा, क्योंकि अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि अपन क्या एकदम छोटी छोटी चीजें लेकर चल रहे हैं। बात समझ में आ गई। इससे क्या है अपने पास टाइम तो है काफी, तो आपकी मैथ क्या हो जाए एकदम बढ़िया हो जाए। बात समझ में आ गई। आप जैसे पशु परिचर के अलावा भी अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करोगे जिसमें मैथ आएगी तो ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ में आपकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। अपन बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, जिसको क्या मैथ का डर लग रहा है उनका क्या मैथ का डर क्या हो जाएगा, ये बैच कंप्लीट करने के बाद में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें लेके चल रहे हैं और एडवांस लेवल तक करते चलते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब भाई पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी तो क्या है कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं हुए, एक ही टॉपिक हुआ अपना प्रतिशत, दूसरा चल रहा है प्रतिशत, दूसरा टॉपिक अपना चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बात समझ में आ गई। तो अभी भाई फॉर्म वॉर्म भी क्या है भर दिए होंगे आपने। चलो तो अपना आज बात कर लेते हैं। अपना अगला टॉपिक कौन सा, संख्या पद्धति। इसी को क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसी को क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं अपन, नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ये ऐसा टॉपिक है, ये क्या सभी टॉपिक में काम आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको क्या ध्यान से पढ़नी है। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने संख्याओं के बारे में बात कर ली। कौन सी संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है, कौन सी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। ये संख्याओं मैंने आपको ज्ञात करने का तरीका भी बताया था। कौन सी सम संख्या, कौन सी विषम संख्या, कौन सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, कौन सी काल्पनिक संख्याएं होती है। इस प्रकार से अपन ने संख्याओं के बारे में चर्चा कर ली है। आज अपन आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक आज इसी टॉपिक में क्या रहेगा, बाध्यता नियम। आज अपन क्या पढ़ेंगे, बाध्यता नियम। देखो इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। बाध्यता नियम से एक क्वेश्चन आ जाता है। ये होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मैं आपको क्या है आगे आगे जो जो चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई। आज क्या पढ़ेंगे, बाध्यता के नियम। बाध्यता के नियम किस प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे कोई संख्या दे रखी है उसको आपको क्या पता करना है बिना भाग दिए कि इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, 3 का भाग जाता है नहीं जाता, 4 का भाग जाता है नहीं जाता। तो अगर आप पूरी संख्या में भाग दे के देखोगे तो आपको क्या लगेगा, समय। और सीधा सीधा तरीके अपन ज्ञात करेंगे जिससे कि आपको समय भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आगे अपन बात भी करेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। पहले अपन पढ़ लेते हैं बाध्यता के नियम के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 2 का नियम। किसका, 2 का नियम। कि आपको कोई संख्या दे रखी है उसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। चाहे संख्या कितनी बड़ी हो लेकिन आपको क्या चेक करना है, जिससे आपको पता चल जाए कि 2 का भाग जाता है नहीं जाता। तो ये बात करेंगे अपन। या तो क्या हो, कोई सम संख्या हो, कोई क्या हो, सम संख्या हो, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। कोई भी सम संख्या हो उसमें क्या 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, हमेशा जाएगा। बात समझ में आ गई। एक चीज तो कोई भी सम संख्या हो, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16, इस प्रकार से कोई भी सम संख्या हो उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। और अपन बात कर लें, किसी भी संख्या
संख्या के इकाई, किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 2 का भाग जाता हो तो पूरी संख्या में 2 का, पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, भाग जाएगा। एक बार दोबारा देखो, लिखो, साथ साथ में लिख लो, किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 2 का भाग जाता हो तो पूरी संख्या में क्या है, 2 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका अर्थ क्या हुआ, देखो अपन बात कर लेते हैं। जैसे आपको कोई भी संख्या दे रखी है, एग्जाम्पल की अपन बात करें, कोई भी आपको संख्या दे दी, जैसे ये संख्या दे दी, तो इसमें अगर आपको चेक करना 2 का भाग जाता है नहीं जाता, तो आपको चेक करने के लिए क्या होगा, या तो ये रूल देख सकते हो कि इकाई अंक क्या हो, सम हो। बात समझ में आ गई? सम संख्या हो गई, देखो इसका इकाई अंक क्या सम है, बात समझ में आ गई। तो इसमें अगर आपको क्या भाग दे के देखना, 2 के अंदर 2 का भाग जाता है ना, 2 का भाग जाता है तो इस संख्या, पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे अपन आगे संख्या और लिख लेते हैं, ये संख्या ले ली। अब आपको देखो ये चेक करना हो 2 का भाग जाता है या नहीं जाता हो, ये चेक करने के लिए पूरी संख्या में भाग नहीं देना, आपको क्या करना है, इकाई अंक देखना, लास्ट का अंक देखना। लास्ट का अंक क्या है, 9 है। अब देखो 9 के अंदर 2 का भाग जाता है, क्या आप सभी को पता है? 9 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता। 9 है वो क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, इस संख्या में जाएगा, क्योंकि लास्ट इकाई अंक क्या है, देखो अंतिम अंक क्या है इसका, 2 है। 2 के अंदर 2 का पूरा भाग जाता है, 2 के अंदर 2 का पूरा भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में क्या 2 का भाग जाएगा। और इस संख्या के अंदर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, इसका अपन ने क्या देखा, इकाई अंक। इकाई अंक इसका क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 के अंदर 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो पूरी संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे एग्जाम्पल की अपन और बात करें, जैसे ये आपको संख्या दे दी, इसके अंदर आपको पूछ लिया जाए 2 का भाग पूरा जाता है नहीं जाता, तो आपको क्या चेक करना होगा, पूरी संख्या के अंदर भाग नहीं देना, आपको क्या करना, लास्ट का देखना है अंक क्या है, 4 है। लास्ट का अंक क्या है, 4। इकाई अंक देखो क्या है इसके अंदर, 4। इसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक। इसी को क्या बोलते हैं, अंतिम अंक। बात समझ में आ गई? तो ये आपको देखना है क्या है, 4 है। 4 के अंदर देखो 2 का भाग पूरा जाता है। बात समझ में आ गई? तो पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 2 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना क्या है, 2 का भाग अगर जाएगा तो क्या किस प्रकार से जाएगा। अगर अंतिम अंक के अंदर 2 का पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे अपन उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे आपको ये संख्या दे दी, इसमें आपको पूछ लिया जाए कि इस संख्या के अंदर 2 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है। क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाजित होती है या नहीं होती। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक देखो इसके अंदर क्या है, इकाई अंक देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, आपके पास 9 आ रहा है। क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 के अंदर देखो पूरा भाग जाता है क्या, 2 का नहीं जाता ना, तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? ये लिखवाने का क्या हो गया, ये चीजें हैं जो मैंने लिखवाई है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। बात समझ में आ गई? तो एक बार क्या आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं अपन। देखो आगे अपन बात करते हैं 3 का नियम। किसका, 3 का। आगे पढ़ेंगे अपन 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है, अगर कोई संख्या में भाग जाएगा 3 का तो वो संख्या किस प्रकार से होती है उसकी अपन बातें कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखो किस प्रकार से होता है 3 का नियम।
अगर साथ साथ में नोट डाउन करते चलो भाई, किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखो मैंने क्या लिखा है, अगर किसी संख्या के अंकों के योग के अंदर अगर 3 का पूरा भाग जाता हो तो वो संख्या क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। बात समझ में आ गई? इसका अर्थ क्या हुआ वो अपन बात कर लेते हैं। जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, इधर अपन बात कर लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में ये संख्या दे दी, जैसे आपको ये संख्या दे दी, अब इसके अंदर 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप चेक करोगे ये जो अंक दे रखे हैं इनका क्या करना है, योग करना है। योग किस प्रकार से करना है, एक बार मैं बेसिक तरीका बता दूं, 2 + 7 + 3 + 6 + 3। बात समझ में आ गई? अगर इस योग के अंदर 3 का पूरा भाग जाएगा तो इस संख्या में क्या जाएगा, भाग 3 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अपन बात कर लेते हैं, इनका योग करते हैं। 2 7 कितने हो गए, 9 9 और 3 कितने, 9 और 3 कितने हो गए, 12 12 6 कितने हो गए, 18 18 और 3 कितने हो गए, 21 हो गए, 21 हो गए। अब आप चाहो तो इन दोनों का भी क्या है, योग कर सकते हो। योग किस प्रकार से, 21 का योग किस प्रकार से करोगे, 2 + 1 बराबर क्या होता है, 3 होता है। 3 के अंदर पूरा आ जाता है 3 का भाग। बात समझ में आ गई? और अगर आप चाहो तो यहाँ भी क्या इसमें भाग दे सकते हो, किसमें, 21 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है। तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? ये तरीका समझ में आ गया कि आपको जो भी संख्या दे रखी है उसके क्या करना, आपको अंकों का योग करना, अंकों का क्या करना है, योग करना। चलो आगे अपन और बात कर लेते हैं। जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, आपको कोई संख्या दे दी, जैसे आपको ये संख्या दे दी। अब आपको क्या है, ज्ञात करना हो कि इस संख्या के अंदर 3 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। तो आपको क्या करना है, इस संख्या के अंकों का योग करना है। किस प्रकार से, 4 + 5 + 6 + 3 + 7 + 2। बात समझ में आ गई? 4 और 5 कितने हो गए, 9 9 6 कितने हो गए, 15 15 और 3 कितने हो गए, 18 18 और 7 कितने हो गए, 25 हो गए, 25 2 कितने हो गए, 27 हो गए। तो 27 के अंदर आप 3 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। बात समझ में आ गई? 9 बार भाग जाता, पूरा भाग जाएगा। तो इस संख्या के अंदर भी क्या जाएगा, 3 का पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? आपको जैसे कोई भी संख्या दे दे, और बात कर लेते हैं इधर। जैसे आपको ये संख्या दे दी, इसके अंदर आपको ज्ञात करना है कि 3 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। तो किस प्रकार से करोगे, इसके अंकों का योग करना आपको, 1 + 7 + 8 + 2। बात समझ में आ गई? ये योग आपको जो योगफल आ रहा है उसके अंदर 3 का पूरा भाग जाता है। तो इस संख्या के अंदर क्या जाएगा, 3 का भाग ही जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो योग करके देख लेते हैं। 2 8 कितने हो गए, 10 से 7 कितने हो गए, 17 1 कितने हो गए, 18 18 के अंदर देखो 3 का भाग जाता है क्या, 18 के अंदर 3 का भाग जाता है, भाग देके देख लो, 6 3 18 पूरा भाग जाता है। तो इस पूरी संख्या क्या अंदर है, 3 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? ये तो मैंने लिखवाया। और बाकी आपको सीधा तरीका बताऊं, अपन सीधा तरीका करते हैं जिससे क्या होगी, आपके और भी आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? देखो मैं क्या बता रहा हूँ, 3 का नियम। अगर किसी संख्या को, आपको कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उसमें आपको ज्ञात करना हो कि 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इसके क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। बात समझ में आ गई? सीधे क्वेश्चन नहीं आते,
जैसे स्टार बना दिया जाता है यहाँ पे, जैसे आपको ये बना दिया स्टार है, 6 है, 3 है, 7 है, 2। इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार से क्या आएंगे आपके क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन एक बार आप ये समझोगे तभी क्या है ये क्वेश्चन कर पाओगे। देखो मैंने क्या बताया, 3 का नियम क्या बताया, अगर किसी संख्या के अंकों के योग में, ये जैसे ये संख्या दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, इसके अंकों का योग कौन सा होगा, 4 + 5 + 6 + 3 + 7 + 2, ये क्या हो गया अंकों का योग। अगर अंकों का योग कर लिया अपन, इसके अंदर अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा। ये 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ गई। नहीं तो क्या होगी, नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो यही मैंने यहाँ पे बताया है कि आपको क्या करना है, कोई भी संख्या, जैसे ये संख्या दे रखी है, इसके क्या किया आपने, अंकों का योग कर लिया। अंकों का योग कितना आ गया, इसका आ गया 18। 18 के अंदर देखो 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा। ये क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। नहीं तो क्या होती, डिवाइड नहीं होती। बात समझ में आ गई। आपको यही चेक करना है। एक बार इसको नोट डाउन करो आप लोग, फिर मैं आपको सीधा तरीका बताऊंगा। ये योग करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, ये आपको योग भी नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। वो किस प्रकार से करेंगे, लेकिन आपको याद रखने के लिए क्या है, ये जरूरी है। अगर वो तरीका भूल जाओ तो ये तो आपको ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो अपन आगे बात कर लेते हैं। जैसे आपको कोई संख्या दे रखी हो, जैसे आपको कोई भी क्या दे रखी हो, संख्या दे रखी हो, जैसे ये संख्या दे रखी है, आपको ज्ञात करना हो 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो आपको क्या चेक करना है कि जहां भी क्या है 3 बन रही है, उसको क्या कर दो, आप काट सकते हो। बात समझ में आ गई। जैसे 1 और 2 कितने हो गए, 3, तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे काट दो। बात समझ में आ गई। अब देखो 3 है, 3 को अपन ने काट दिया। अब 6 के अंदर भी देखो 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसको अपन ने काट दिया। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्या है आप काट सकते हो। जहां भी योग 3 या 6 या 9 बन रहा है, उसको क्या है आप काट दो। देखो 2 1 कितने बन रहे हैं, यहाँ पे संख्या आपको क्या दे रखी है, 7 8 2 1 6 3, ये संख्या दे रखी है। आपको ज्ञात करना 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो एक तरीका तो ये हो गया, आप किस प्रकार से करोगे, ये अंकों का योग, इस प्रकार से क्या है इनका योग कर सकते हो। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, आप योग कर सकते हो। एक तरीका तो मैंने ये बताया। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका ये हो जाएगा, जैसे आपको ये संख्या दे रखी है, तो देखो ऐसी संख्या देखते जाओ जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसको काटते जाओ। जैसे 3 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो 3 को काट दिया अपन ने। 6 के अंदर 3 का भाग जाता है पूरा, तो 6 को काट दिया मैंने। अब देखो 2 + 1 कितने हो गए, 3 में 3 का भाग जाता है, 3 को काट दिया। फिर बच्चे अपने पास क्या, 7 और 8। तो इसका क्या कर सकते हो आप, योग। इसका क्या करोगे, योग करोगे। 7 और 8 कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो 15 के अंदर देखो 3 का भाग जाता है क्या, 3 का भाग 15 के अंदर जाता है। बात समझ में आ गई। कितनी बार जाता है, 5 बार। तो इस संख्या के अंदर क्या जाएगा, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और वैसे आप चेक करते हैं इनका योग करके, तो योग करके देख लेते हैं। 7 और 8 कितने हो गए, 15। 15 और 2 कितने हो गए, 17। 1 18। 18 और 6 कितने हो गए, 24। और 3 कितने हो गए, 27। अब देखो 27 के अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से। बात समझ में आ गई। ये तरीका एक बार आपको मैं दोबारा बता दूं। जैसे आपको कोई भी संख्या दे रखी है, आपको जैसे ये आपको संख्या दे दी, ये आपको क्या दे दी, संख्या दे दी। अब एक तरीका तो ये आपका ये हो गया। पहला तरीका तो क्या, इसका योग कर लो। आप क्या कर लो, इसका योग कर लो। एक तरीका तो क्या है, योग कर लो, और योग करके क्या दे दो, इसमें भाग दे दो। दूसरा शॉर्ट तरीका क्या हो गया, जहां भी 3 का क्या है भाग जा रहा हो, जो संख्या क्या है 3 से डिवाइड हो रही है, 3 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, उसको क्या काटते चलो। बात समझ में आ गई। अब देखो 6 है, ये 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको अपन ने काट दिया। फिर देखा 3 है, वो 3 क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको काट दिया। फिर अपने यहाँ पे इनका दोनों को क्या कर दिया, योग कर दिया। 2 7 कितने हो गए, 9 हो गए ना। तो 9 के अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो अपन ने क्या है, इसको भी काट दिया। फिर अपने पास क्या बचा, 4 और 5। इनका योग किया तो इनका योग भी कितना आ रहा, 9। 9 के अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसको भी काट दिया। तो पूरी संख्या कट जाती है, तो इसमें क्या है, 3 का पूरा पूरा भागे जाएगा। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो,
आप चाहो तो इनका क्या है योग करके कर सकते हो। बात समझ में आ गई। लेकिन ये तरीका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इससे क्या हो जाएगी, आपके आसानी हो जाएगी। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, वो आप सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या है वो 3 से डिवाइड नहीं होती। क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड नहीं होती। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ये आपको चेक करना है। और बाकी ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन किस प्रकार से, एक बार दोबारा सुनो। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होती, 3 से विभाजित नहीं होती। ये क्या आपका क्वेश्चन है, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ गई, 3 से विभाजित नहीं होती। ऑप्शन ए है आपका, क्या हो जाएगा, पहली संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या की अपन बात करें, दूसरी संख्या ये हो गई। तीसरी संख्या की बात करें अपने, तीसरी संख्या ये हो गई। और चौथी संख्या की अपन बात करें, चौथी संख्या ये हो गई। तो ये आपके क्या है, 4 ऑप्शन है। इसमें आपको क्या चेक क्या करना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित नहीं होती। 3 संख्याएं ऐसी है जो क्या है 3 से विभाजित तो है, और एक चौथी संख्या ऐसी है जो क्या है 3 से विभाजित नहीं होती। बात समझ में आ गई। जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है या अभी ढंग से पढ़ लिया, दिमाग लगा के पढ़ा है, तो इस तरीके से क्या है अभी आपका आंसर आ गया होगा। बात समझ में आ गई। इतनी देर में क्या आ जाना चाहिए था, आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बात कर लेते हैं अपन 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहलाता है, इस पे अपन बात कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। किसी संख्या के, देखो साथ साथ लिखते चलो, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या चार से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। देखो कोई भी संख्या हो, उसके अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। आपको कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो, अगर उसके अंतिम 2 अंकों में, अंतिम क्या है 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वो पूरी संख्या क्या 4 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल की अपन बात करें, देखो ये संख्या, ये आपको संख्या दे रखी है, इसमें आपको चेक क्या करना है कि 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो पूरी संख्या में भाग नहीं देना, आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना, केवल कितने अंक देखने, 2 अंक देखने। लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक क्या 32 है, इसके अंदर अपन 4 का भाग देते हैं, 8 चौका कितने हो गए 32 हो गए। तो 4 का भाग पूरा पूरा इसके अंदर जाता है तो पूरी संख्या में क्या जाएगा, 4 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। मेरा करने का तरीका क्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे आपको ये संख्या दे दी, संख्या काफी बड़ी है, आप इसको क्या है एक तो पूरी संख्या में भाग दो, और एक मैंने क्या सीधा तरीका आपको क्या बताया कि लास्ट के 2 अंक देखने हैं, लास्ट के क्या देखने हैं 2 अंक देखने हैं। इसके अंदर अगर आप भाग जा रहा 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा 24 के अंदर, तो पूरी संख्या में क्या जाएगा 4 का भाग जाएगा।
अगर 24 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपको लास्ट का अंक देखने, लास्ट के 2 अंक क्या है, 2 और 4 है। इसके अंदर क्या देना, आपको 4 का भाग देना। तो 6 चौके कितने हो गए, 24 हो गए। बात समझ में आ गई। 0 बच गया शेषफल। तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 4 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से बताया मैंने। 4 का नियम क्या है कि आपको संख्या दे रखी है, उस संख्या के लास्ट के क्या देखने, 2 अंक देखने। लास्ट के क्या देखने, 2 अंक। बात समझ में आ गई। लास्ट के 2 अंक देखने हैं। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 4 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। 2 का मैंने क्या बताया था, 2 का नियम बताया था कि कोई संख्या दे रखी है, उसका लास्ट का 1 अंक देखना। आपको क्या देखना, लास्ट का 1 अंक। लास्ट का 1 अंक में अगर पूरा पूरा भाग जा रहा तो उस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 4 के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ये ज्ञात करना हो, कोई संख्या दे रखी हो कि इसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, तो आपको क्या करना है, उस संख्या के लास्ट के 2 अंक देखने। लास्ट के कितने अंक, 2 अंक। जैसे अपने यहाँ पे क्या लास्ट के 2 अंक देखे, 3 और 2 देखे, और यहाँ पे 2 और 4 देखे। बात समझ में आ गई। लास्ट के 2 अंक देखे, इसमें क्या थे, 32। 32 के अंदर अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है किसका, 4 का, तो पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 4 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, इसके अंदर 4 का भाग जा रहा है। क्यों जा रहा है, मैंने ये बताया, लास्ट के 2 अंक देख लिए। लास्ट के 2 अंक देखो, यहाँ पे क्या है, 32 है। तो 32 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में क्या जाएगा, 4 का भाग जाएगा। इधर अपन क्या भाग देख लेते हैं पूरी संख्या में जाता है या नहीं जाता। तो ये भी आपको चेक करवा देता हूँ। क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 2, 3 है और 2 है। 4 का भाग देंगे इसके अंदर, 4 में 4 का भाग 1 बढ़ जाएगा, शेष पर क्या बच गया, 0, उतार लिया 6। बात समझ में आ गई। अब देखो 1 बार भाग जाएगा 4 का, 4 एकम 4, शेष क्या बच गए, 2 बच गए। फिर अपने यहाँ पे क्या उतार लिया, 28। फिर 28 में 4 का भाग कितने बजाएगा, 6 बार। 6 चौके कितने होते हैं, 24 होते हैं। 7 चौके 7 पर भाग जाएगा, 7 चौके कितने हो गए, 28। फिर क्या बच गया, 0 बच गया शेष पर। फिर अपन ने क्या उतारा, 9 के अंदर 4 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। 8 बच गया क्या, 1 शेष पर। अब देखो ऊपर से ऊपर ने उतारा, कितना उतारा, 3, तो 13 हो गए। 13 के अंदर 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो क्या आ जाएगा, 12। 1 शेषफल बच गया, 1 शेषफल बच गया। फिर उतारा अपन ने 2, तो ये हो गए 12। 12 के अंदर देखो 4 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो देखो शेषफल क्या बच गया अपने पास, 0 बच गया। बात समझ में आ गई। तो देखो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसमें ऐसे चेक किया पूरा भाग देके, लेकिन ये पूरा भाग देने की जरूरत है ही नहीं। आपको सीधा सीधा क्या करना है, अंतिम आपको 2 अंक देखने। अंतिम आपको क्या देखने, 2 अंक। अगर 2 का चेक करना हो तो आपको क्या देखना है, 1 अंक देखना है। और 4 का, अगर 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो ये चेक करना हो तो क्या करना है, आपको लास्ट के 2 अंक देखने। लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 4 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये बात हो गई 2 की और 4 की। अब अपन आगे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको 3 का बताया, 3 का भाग। 3 का भाग चेक करने के लिए आपको क्या करना, जो इकाई अंक दे रखे हैं, किसका, 3 का। 3 का अगर किसी संख्या के अंदर भाग जाएगा तो किस प्रकार से जाएगा, उस पूरी संख्या के अंकों का क्या करना, आपको योग करना। जितने भी अंक हैं उनके अंकों का योग करना है। उस अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। और 3 का नियम में मैंने दूसरी चीज आपको ये सिखाई थी कि जो अंक है उसको क्या काटते चलो। जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है उसको क्या काटते चलो। 2 को क्या जोड़ के भी अगर 3 का भाग जा रहा है तो उसको भी काटते चलो। लास्ट में जो संख्या बची उसको क्या ऐड कर लो और 3 का भाग दे दो। 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये देखो मैंने अभी क्या, आपने छोटी छोटी क्लासें चल रही है। बात समझ में आ गई। 2-4 दिन में आप क्या मेरे साथ चलोगे तो थोड़ी क्लासें लंबी कर देंगे और आपका कोर्स भी क्या हो जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन अपन क्या करेंगे, पूरा जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो मैथ का जो डर है आपका ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से करते चलेंगे। और जहां भी आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो तो भाई आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, बाकी चर्चा करेंगे कल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो लाइक वगैरह कर दिया करो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी क्या कर देना, शेयर कर देना।
चलो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।